जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी, जय भवानी। दोस्तों, अक्सर आपके मन में प्रश्न आता है ना, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप करता हूँ, फास्ट करता हूँ, पता नहीं मेरी भक्ति एक्सेप्ट हो रही है या नहीं, है ना। तो मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। ये पहली बार है किसी भक्त ने मुझे आज बहुत बहुत गाली दिया है और मैं इसको अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद मानता हूँ। देखिए, ये गुप्त नवरात्रि चल रही है और मैं 5 दिनों से फास्ट पर हूँ। ये फलाहार फास्ट चल रहा है मेरा। तो ये 5 दिनों में जैसे मुझे पता नहीं चल रहा था, पता नहीं ये भक्ति कोई संकेत नहीं आ रहा है माँ का, वो हुआ। बहुत गाली मिला मुझे। तो देखिए, आपको इसी तरह से इसको समझना होगा। अगर आप जिस समय किसी साधना में हैं, देखिए गुप्त नवरात्रि एक बहुत बड़ी साधना होती है। अगर आप 9 डेज़ का फास्ट कर रहे हैं, तो अगर आप साधना सच में कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसे इंसिडेंट होंगे। आपको कोई बहुत मार सकता है और आपको बहुत गाली दे सकता है। इवन आपका मर्डर भी कर दिया जाए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको सीधे मोक्ष मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना। आपके अंदर एक समभाव होना चाहिए, बैर की भावना नहीं रहनी चाहिए। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसको दंड दूंगा, ऐसा कोई भी भावना नहीं होना चाहिए। देखिए, हम इस दुनिया में भक्त लोग जो होते हैं, हमारा काम होता है जगत कल्याण करना। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि सामने वाले का कल्याण हो, उसको समझाते हैं, और अगर वो ना समझ रहा हो तो उसे छोड़ दीजिए उसके, क्योंकि जिसका देखिए जो प्रारब्ध है उसको वो भोगना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको अपने समभाव में रहना है। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, अगर हमें कोई मार रहा है, तो हमें अपने अंदर बदले की भावना नहीं रखना है, सबसे प्रेम करना है। जैसे आपने देखा होगा ना, महात्मा गांधी को जब नाथूराम गौडसे ने पहली गोली मारी तो उन्होंने पूरा ऐसे प्रणाम किया, हे राम। फिर दूसरी गोली मारी तो उन्होंने और बड़ा प्रणाम किया, हे राम। और फिर जब तीसरी गोली मारी तो ऐसे पूरा आशीर्वाद देते हुए महात्मा गांधी गिरे हैं, हे राम बोलते हुए। तो यही चीज़ हम सबको करना है। हमें मृत्यु से डरना नहीं है। जब भी हमें कोई मारे तो भगवान का नाम तो चल ही रहा है इन सांसों में। जैसा मैंने बताया था आपको, भगवान विष्णु हमारे चतुर्भुज रूप से हमारे हृदय में विद्यमान है, और भगवान शिव भोक्ता देवो महेश्वरा, वही भगवान शिव हमारे स्टमक में है। जो खा रहे हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं उनके ही मुख में जाता है। तो इन बातों की अगर आप ध्यान में हैं तो आप सच में मेडिटेशन है, यही मेडिटेशन है। और अगर आप मेडिटेशन में हैं तो निश्चित रूप से अंतकाल में आप नाम लेंगे और आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मुझे आप देखिए और मुझसे आप सीखिए। मैं कितना खुश हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक साधना कर रहे हैं। ये दुनिया में आपको कोई भी मारे, कोई भी आपको गाली दे, कोई आपका मस्तक की कलम कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम भगवान के भक्त हैं और उनके धाम जाना है। ये हमारा आखिरी जन्म है। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी।